हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीएचएससी नोट क्लासेस को। तो आज आम एठी डिस्कशन करिबा प्लस टू सेकेंड इयर ऑप्शनल ओडिया बा आमर इच्छाधीन ओडिया। एई इच्छाधीन ओडियार मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन 5 मार्क क्वेश्चन आंसर को आज पूरा डिटेल आम एठी डिस्कशन करिबा तमरो यूनिटी 1 रु बा प्रथम एकक रु। आउ गोटे इंपोर्टाट कथा मुझे आपण मानक कहीदे मत बहुत पिला एठी मेसेज कले सार सोशोलोजी आउ आमर जो रही ऑप्शनल संस्कृत आउ ऑप्शनल हिंदी पाई। तो मुझे गोटे कथा आपन को कहूँ आमर सोशोलोजी मुझे बहुत ट्राए कली किंतु मत एठी कौन सी लेक्चर मिललेनी जी कि मत किसी सिलेक्शन क्वेश्चन किंबा मोस्ट इंपोर्टाट नोट एठी प्रोवाइड करेंगे। तो सोशोलोजी क्लास पिला माने हेई परिबनी। सोशोलोजी रे मु आपन को कौन सी प्रकार सहयोग एठी करि परिबी नाही। एई सेम जिनसटा पिला माने आमर ऑप्शनल संस्कृत रे मध्य होला। बहुत पिला मते एठी कॉल मध्य करिथिले आउ मु पिला माने एठी दुखर सह कहूची जे ऑप्शनल संस्कृत रो मते एठी कौन सी लेक्चर मिललेनी जे कि मते टिके एठी इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन को देई पारिबे। ओ मु तो पूर्वरु मना करि देइची जे ऑप्शनल हिंदी आमर एठी क्लास करा जिवो नाही। तो पिला माने आमे ऑप्शनल ओडिया को एठी क्लास करिबा आउ लॉजिक रो मध्य आमर एठी क्लास हेबो। अन्य कोनोसी पिला माने सब्जेक्ट रो मु आपन को एठी क्वेश्चन प्रोवाइड करि परिबी नाही। जेहेतु मु पिला माने चेष्टा कली सोशोलोजी आउ ऑप्शनल संस्कृत पई मु एठी बहुत चेष्टा कली किंतु मते एठी कोनोसी प्रकार रो लेक्चर को सहयोग एठी मिली परिला नाही। तो आपण माने अन्य कोनोसी चैनल रु किंबा अन्य कोनोसी एमडी टेस्ट पेपर उठी एडजस्ट करि देबे। मेनली तमे ट्राई करिवो 10 वर्षर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिया पई देन तमरो इजी रे एठी देखिवो प्राय एठी कवर हेई जिवो। 10 वर्षर एमसीक्यू को कवर कर दबो तापरे तमरो 2 मार्क 3 मार्क को कवर कर दबो इजी रे तमे एठी बेटर मार्क रखी पारिबो। तो पिला माने चलंतु आजिरो क्लास टी को आरंभ करिबा। प्रथम सिलेक्शन क्वेश्चन यूनिट 1 रु परशुराम भेट कवितार सारमर्म उल्लेख कर। भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत चांसेस अच्छी यही प्रश्नटा तुम 2026 बोर्ड एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो। भल से पिला माने यार जो आंसर को डिस्कशन करा जाउची भल से एठी मने रखिबो कारण एटा तुमर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुपर सिलेक्शन क्वेश्चन। बेसी क्वेश्चन देबिनी पिला माने तीनोटी क्वेश्चन देबी एई तीनोटी रु जेकोनोसी दीटी क्वेश्चन तुमर आसीबो तमे से दीटी रु जेकोनोसी गोटिए प्रश्न रो उत्तर एठी करिवो। तो से आपण को सीधा सड़क एठी परशुराम भेट कवितार सारमर्म उल्लेख कर एमिति प्रश्न न दे पारे से परशुराम भेट कवितारू अन्य कोनोसी भी प्रश्न एठी दे पारे किंतु पिला माने तमे एठी डरिबोनी तमे सेम आंसर को ही लिखिबो। परशुराम भेट कवितारू से जेकोनोसी क्वेश्चन पकाऊ 5 मार्क क्षेत्र रे तमे सेम आंसर को एठी लिखिबो इजी रे एठू 5 रु 5 मार्क पाइबो। केही तमरो गोटी हेले मार्क एठी काटी परिबे नाही। मु पूरा 100% ग्यारंटी देके एठी कहूची किछि एठी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपेयर होबनी केवल सार मर्म को ही लेखिकी आसीबो इजी रे एठी बेटर मार्क पाइबो। आउ परशुराम भेट कवितार मु 3टी लॉन्ग क्वेश्चन मन रखिबी पुनी अन्य विषय रु आउ 2-3टी मन रखिबी तो बहुत गुरे क्वेश्चन जाउची किछि पिला माने लाभ नाही सेटा गोटे मूर्खामीर काम। याठू भलो तमे व्याकरण उपरे फोकस करो आहुरी भलो तमरो एठी मार्क आसीबो। बेसी क्वेश्चन देबिनी पिला माने 3टी क्वेश्चन देबी एई 3टी रु जेकोनोसी 2टी क्वेश्चन पडिबो एई 2टी रु भी तमे जेकोनोसी गोटिए प्रश्न रो उत्तर ही एठी करिवो। तो पिला माने चलंतु एबे आमे यार आंसर को एठी डिस्कशन करी देबा। तो प्रथम रे तमे एठी लिखिबो हमर कवि को परिचय टिके एठी लिखि दबो। कोन लिखिबो ना भक्त कवि बलराम दास पंचसखा साहित्यर बरण्य साधक तथा विशिष्ट काव्यकारक थिले। तांकर समस्त रचना मध्यरे जगमोहन रामायण श्रेष्ठ कृति अटे। माने भक्त कवि बलराम दास कर सबुठारु श्रेष्ठ कृति कोउटा जगमोहन रामायण होउची भक्त कवि बलराम दास कर सबुठारु श्रेष्ठ कृति। आलोच्य कविताटी जगमोहन रामायणर आद्य कांडरू उद्धृत करा जाइछि। माने आमे जो पढ़ुचे परशुराम भेट कविता ए परशुराम भेट कविताटी कविंको केउ काव्यरू आछि ना आमर कविंको जगमोहन रामायणरू आसीछि। केउठारू आसीछि कविंकर जगमोहन रामायणरू आसीछि। जो आद्य खंड रहिछि माने जो आमर कोन कहलो रामचंद्र जेतेबेले शिवधनु को भांगिकी
सीतांकु विवाह करुथिले सेही समयर कथा एठी परशुराम भेटरे वर्णना करा जाइछि। कविंक जगमोहन रामायणर मूल संस्कृत रामायणर आख्यायिक अनुवाद नुहे माने कविंकर जो जगमोहन रामायणटा एटा मूल संस्कृत रामायणर आक्षरिक अनुवाद नुहे माने एई दुईटा सारा सेम नुहे टिके पिला माने एठी तांकर डिफरेंस अछि माने हमर जोटा मूल संस्कृत रामायण आउ हमर जगमोहन रामायण पिला माने टिके एठी तांकर प्रभेद रहिछि। बरम अन्य पक्षरे कवि मूल रामायणर कथावस्तु को आधार करी निजस्व सृजन कालर सुविनियोगरे उत्कल आमर उत्कलर संस्कृति परंपरा सामाजिक चलनी तथा लोकविश्वास को नहीं एक अभिनव काव्य सृष्टि करिछंती। एतिकी पिला माने लेखिबो आमर कवि परिचय रे आउ थरे रिपीट करि दउची टोटाली एठी जेमती भूल न करो गोटी गोटी पिला माने पूरा डिटेल बुझौची छोटो छुआ को जेमती बुझा जाए बहुत चांसेस अछि एई क्वेश्चनटा आसीबार सेति भाई मु बहुत इंपोर्टेंस दउची एई परशुराम भेट कविता को हला बहुत चांसेस अछि आसीबो ही आसीबो एटा को भलो से एठी प्रिपेयर हेकी जाई थिबो। तो आमर कवि परिचय एठी लिखिबो भक्त कवि बलराम दास पंचशाखा साहित्यर बरण्य साधक तथा विशिष्ट काव्यकार थिले तांकर समस्त रचना मध्यरु सर्वश्रेष्ठ कृति कोउटा जगमोहन रामायण। आलोच्य कविताटी माने परशुराम भेट कविताटी एई जगमोहन रामायण रु आसीछि। कवि माने कविंकर एई जगमोहन रामायणटा मूल संस्कृत रामायणर आख्यायिक अनुवाद नुहे बरम अन्य पक्षरे कवि मूल रामायणर कथावस्तु को आधार करी निजस्व आमर सृजन कालर सुविनियोग रे उत्कल संस्कृति परंपरा और सामाजिक चलनी तथा लोक विश्वास को नहीं एक अभिनव काव्य को एठी सृष्टि करी छंती। तापरे पिला माने एठी लिखिबो आलोच्य परशुराम भेट टिके पिला माने गोटे लाइन एठी गैप टे छाड़ दबो तमर तो गारो पका खाता एठी दिया जाउची तो गोटे लाइन पिला माने एठी गैप टे छाड़ी की ता परवर्ती लाइन एठी लिखिबो आलोच्य परशुराम भेट कविताटी श्रीरामंकर शिवधनु भंग तथा सीता विवाहर परवर्ती पर्याय कथावस्तु अटे। मु टिके पूर्वर कहूली श्रीरामचंद्र जेतेबेले शिवधनु को भंग करी माता सीता को विवाह करथिले से समयर कथा को एठी वर्णना करा जाइछि। तो एठी लिखिदेव सिंपली भाव में आलोच्य परशुराम भेट कविताटी श्रीरामचंद्र शिवधनु भंग तथा सीता विवाहर परवर्ती पर्यायर कथावस्तु अटे। मर्यादा पुरुष श्रीरामचंद्र जनक नंदिनी सीतांक पाणी ग्रहण करी स्वदेश अभिमुखे यात्रा करिसंती। पाणी ग्रहणर अर्थ कौन ना विवाह करिबा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र जनक नंदिनी सीतांकर पाणी ग्रहण करी अर्थात विवाह करी निज देश को माने यात्रा करिसंती हला निज राज्य को से प्रत्यावर्तन करिसंती। पिता दशरथ और कुलगुरु विशिष्टंक सह अयोध्यार सैन्यबल वीरदूर बजाई महा उल्लासरे प्रदान करुछंती। माने एठी भलो से बुझ माने समस्त एठी कोन ना खुशी अछंती। श्रीरामचंद्र जेहेतु शिवधनु को भंग करी माता सीता को आणुछंती तो समस्त एठी बहुत उल्लासरे अछंती अर्थात खुशी रे अछंती। सेमानंकर गंतव्य मार्गरे सिद्धवन स्थित परशुरामंक आश्रम पड़िछि। एईटा पिला माने होछि हमर मेन टॉपिक भलो सेठी मने रख ना हमर श्रीरामचंद्र जेतले विवाह करिकि जाउथिले माता सीता को तांकर अयोध्या को माने से निज राज्य को पुणी प्रत्यावर्तन करुथिले तो से समय रे तांको अधा रास्ता रे सिद्धवन पाखरे हला सिद्धवन स्थित परशुरामंकर आश्रम सेठी पड़िछि। सेही समय रे राजा दशरथंकर विपरीत अशुभ सूचक लक्षण मान दृष्टिगोचर होईची। सेही समय कौन होईची ना आमर दशरथंकर अशुभ सूचक लक्षण माने कहंतिनी ना मते आज सकाळु एठी अशुभ सूचना सब मिलुची आज किछि खराब हबो तो सेही परि भाव रे दशरथंकु कोन मिलुची ना अशुभ सूचना सब एठी सब मिलुची। सेही सब उपसर्ग मानक मध्यरे पर्वत उपरे आकस्मिक वज्रपात दशरथंक बामनयन स्फुरण आमर सागुणा पक्षीर भ्रमण मनुष्य शरीर उपरे काकर उपवेशन प्रवृत्ति अन्यतम थिला। माने
ଆମର ଦଶରଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେହି ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପର୍ବତ ଉପରେ ଆକସ୍ମିତ ବଜ୍ରପାତ ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସବୁ ଯେଉଁ ମାରିଲା, ଆଉ ଦଶରଥଙ୍କ ବାମ ନୟନଟା ସ୍ଫୁରଣ ହେଲା, କହନ୍ତିନି ମୋ ବାମ ଆଖି ଆଜି ଡେଉଁଛି, ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦଶରଥଙ୍କର ବାମ ନୟନଟା ଏଠି ସ୍ଫୁରଣ ହେଲା। ଆଉ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ଭ୍ରମଣ କଲେ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଇ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ସେମିତି ଏଠି ଭ୍ରମଣ କଲା। ଆଉ ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ କାକ ଉପବେଶ ହେଲା, ଆମର କାକ କହିଲେ କାଉ, କାଉର ଉପବେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ଏଟାକୁ ଧରାଯାଏ। ତ ସେଇ କାକର ଉପବେଶନ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଗାଳର ଆମର କ'ଣ ନା ବିକଟ ରାଳ ରଡ଼ି ଦଶରଥଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଶୃଗାଳ ଆସି ସେ ତାର କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ବିକଟାର ତାର ରଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଦଶରଥ ଆହୁରି ଏଠି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ହ୍ରାସ ସହ ଧୂମକେତୁ ଆବିର୍ଭାବ, ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ପ୍ରଭୃତି ଅଶୁଭ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଯୋଗରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଆସନ୍ନ ବିପଦର ଆଶଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲ ମନ ଏଠି ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ସବୁ ଏଠି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏଠି ବିବାହ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଏଠି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ସବୁ ପାଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି କ'ଣ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ିବା, ହଠାତ୍ ଏଠି ଆମର ବଜ୍ରପାତ ହେବା, ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ କାକର ଉପବେଶ, ତାପରେ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହ୍ରାସ ସହ ଧୂମକେତୁର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ, ଏସବୁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଯେହେତୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଏଠି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିବ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଲେଖିବ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ପରଶୁରାମ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ପରଶୁରାମ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିରରେ ଆମର ନାଗବନ୍ଧ, ଆଉ କ'ଣ ନା କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ପିଙ୍ଗଳା ଜଟା ଓ ତୁଳସୀ ରୁଦ୍ରକ୍ଷମାଳା ଆମର ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ବାମ ହସ୍ତରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ ଓ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ଆମର କୁଟାର ଶୋଭା ପାଉଛି। ମାନେ ପରଶୁରାମ ସେ ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ପରଶୁରାମ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଶିରରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନା ନାକବନ୍ଧ, ଆଉ ଆମର କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନା କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନା ପିଙ୍ଗଳାର ଜଟା ହେଲା, ଆମର ପରିହିତ ପିଙ୍ଗଳା ଜଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପରଶୁରାମଙ୍କର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁଳସୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତରେ ଥିଲା ବୈଷ୍ଣବ ଧରୁ। ଏଟା ପିଲାମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁରେ ଆସେ, ଗୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ମ୍ୟାରାଥନରେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଖାଲି ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ଜାଣ ଯେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ ଏଠି ଥିଲା, ଏଟା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତମର ଏମସିକ୍ୟୁରେ ଆସେ। ଆଉ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା କୁଟାର ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ କୁଟାର ଥିଲା। ଏକାଧାରରେ ତପସ୍ୱୀ ସୁଲଭ ଓ ବୀରତ୍ୱ ବେଶଭୂଷା ବିଭୂଷିତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଆମର ସମସ୍ତ କାକୁସ୍ଥ ନିବେଦନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କାହାକୁ ନା ପରଶୁରାମଙ୍କୁ, ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ଆମର ପରଶୁରାମ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶିବଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପରଶୁରାମ ରାଗିକି ପୁରା ସେ କ'ଣ ନା ପୁରା ରାଗିକି ପୁରା ଅଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ତ ସେ ଆମର ଦଶରଥ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୋ ପୁତ୍ରର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେଉଁ ଶିବଧନୁକୁ ଚଳାନା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ମାନେ ଯେଉଁ ଶିବଧନୁକୁ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଶିବଧନୁକୁ ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁ ଧନୁରେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ବିରାଟ ଶିବଧନୁକୁ ଭଗ୍ନ କରିଥିବା ମହାବୀର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମାନେ ଦେଖ, ଆମର ଶିବଧନୁଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଧନୁ ନଥିଲା, ଶିବଧନୁକୁ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଶିବଧନୁରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ଏଠି ବଧ ହୋଇଥିଲା। ତ
तो से शिवधनु को जी भांगीदेला से महावीर श्रीरामचंद्र प्रति परशुरामंकर ईर्षा प्रणयन भाव एठी सृष्टि हैला। से तांकर वैष्णव धनुरे आमर गुण चढ़ाइबा पाई श्रीराम को बाध्य करिछंती ओ मर्यादा पुरुष श्रीरामचंद्र अन्याय सहरे सेथिरे गुण चढ़ाई ताहाकू कना दुई फाड़ करी बा सह तेजस्वी परशुरामंक समस्त दंभ व्यर्थ कर देइछंती। भल से एठी मन रख परशुराम कौन कहले तांकू ना हे रामचंद्र तमे जदि एठी शिवधनु को भांगी देइछ तेबे मोर वैष्णव धनुरे आमर गुण चढ़ाई कि देख गुणर अर्थ कौन ना देखिबो तमे एटा धनु अछि एमती गुटे जोटा दौड़ी टाइप रो थाए रे हला सेटा कौन कहा जाए गुण बोली कहा जाए। तो से गुण तमे जदि एठी चढ़े दबो ताहले मु तुमको मानि जीवी जे तमे शिवधनु को एठी भांगीछ। तो एपरि से बाध्य करिबारु मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र कौन कले ना सेथिरे गुण चढ़ाइले ता सह तांकर वैष्णव धनु को मध्य दुई फाड़ विभक्त करदेले से गुण चढ़ाइबा सह वैष्णव धनु को मध्य एठी भांगी देई थिले जहा फल कि परशुरामंकर समस्त गर्व बा दंभ सेठी व्यर्थ होई जाई थिला। जुगे जुगे दंभ दर्प ओ अहंकार निकटरे शीतलता ओ विनम्रता विजय लाभ करे। श्रीरामचंद्र परशुरामंकर परलोकर समस्त पापर भार छेदन करिछंती ओ परशुराम सही दिन ठारू क्षत्रिय कुल पाई हिंसा आचरण को परित्याग करिछंती। एतिकी पिला माने भल से एठी लिखिबो तापर यार एंडिंग पार्टा को एठी लिखिदबो। एही चिरंतनी सत्य को कवि बलराम दास तांकर परशुराम भेट कवितारे प्रणीत करिछंती जहाँकि आलोच्य कवितार वैशिष्ट्य बा भावर दर्शक अटे बा आमर सार मर्म अटे। एतिकी पिला माने लिखिबो इजी रे 5 रु 5 पाइबो केही तुमर गोटी हेले मार्क एठी काटी पारिबे नाही। गोटी गोटी पॉइंट को पूरा डिटेल एठी बुझे कि लिखिबो परीक्षक निहाती भाबरे पिला माने एठी तुमको भलो मार्क देबो। तापर एठी देखो द्वितीय सिलेक्शन क्वेश्चन उठ निशी पाइलाणी कवितार सारमर्म विश्लेषण कर। सेम ट्रिक पिला माने एठी अप्लाई करिवो ए उठ निशी पाइलाणी कवितारू जेकोसी प्रश्न दौ तुम माने सेम आंसर को ही एठी लिखिवो। आपण माने ऑलरेडी एमआईएल ओडिया रे जेमिति करिथिले पिला माने सेही भली ट्रिक आमे ऑप्शनल ओडिया रे भी यूज करिबा। मु पूर्वरु मध्ये आपन को कहिछि मु मात्र गोटिए सिलेक्शन क्वेश्चन आउता आंसर देबी जे कोनोसी प्रश्न पकौ से विषयरू आपण एई गोटिए आंसर को एठी लिखिबे सेटा होछि तार सारमर्म। तो उठ निशी पाइलाणी ये मध्य तमर गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन किंतु मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन होछि परशुराम भेट सेटा को पिला माने आगो कंप्लीट करंतु। तो उठ निशी पाइलाणी कवितार सारमर्म को वर्तमान आमे एठी आलोचना करिबा। तो सर्वप्रथम रे आमे एठी कवि को परिचय लिखिबा ना कवि बनमाली दास थिले ओडिया गीतिका आमर गीता कविता जगतर जणे अप्रतिद्वंदी स्रष्टा माने कवि आमर बनमाली दास थिले ओडिया गीता कवितार जगतर जणे अप्रतिद्वंदी स्रष्टा। वैष्णवीय चेतना एही सारस्वत्व साधक भक्तिभावपूर्ण गीतिका मानक रचना करी ओडिया बाणी भंडार को समृद्ध करिछंती किए पिला माने ना आमर कवि बनमाली दास। से कृष्ण और जगन्नाथ को एक एवं अभिन्न मने करी निजर भक्ति प्रणयनता परिचय प्रदान करिछंती। बनमालींकर पदावली गुड़िकर प्राण प्रबल भली भावरे अत्यंत उत्सित आलोच्य कविता उठ निशी पाइलाणी कविंकर बलिष्ठ लेखनीर उच्चासरे आमर रसायित एही कवितारे भाव एही कवितार भावमर्मरे यशोदांकर हृदयर आवेग चित्र चरित्र माने यशोदांकर जो हृदयर श्रीकृष्ण प्रति प्रेम से एही कवितार एठी दर्शा जाइछि। तो पिला माने एतिकी लेखिवा आमर कवि परिचयटी कवि परिचयटा को पिला माने टोटाली एठी स्किप करिवनी भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आरंभ करिवा पूर्वरु कवि परिचयटी एठी लेखिबो। तापर एठी लेखिबो यशोदा थिले जणे वात्सल्य जननी कृष्ण थिले तांकर स्नेह वश्चर संतान से प्रतिटी मुहूर्तरे कृष्णंक
ସାଧିତ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃ ହୃଦୟ ପ୍ରୀତି ଓ ଉଦ୍ବେଗ ଉଦ୍ବେଳନ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ମାନେ ଏଠି ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ଯଶୋଦା ଥିଲେ ଜଣେ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ଜନନୀ। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବଶର ସନ୍ତାନ। ମାନେ ଆମ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବହୁତ ଗେଲ ବସରର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଯଶୋଦା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଏଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃ ହୃଦୟ ପ୍ରୀତି ଓ ଉଦ୍ବେଳନ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏବେ ଆମେ ଆର ମେନ୍ ଟପିକକୁ ଲେଖିବା। ନା ଏକଦା ରଜନୀର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଏକଦା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରଜନୀର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସକାଳ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ତାଙ୍କ ସେଜରୁ ସେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉଦ୍ବେଳନ। ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ବେଳନ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ମୋ ପୁତ୍ର କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ସେ କୋମଳ ମଧୁର ଭାବରେ ବଂଶୀଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରଜନୀର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ସୁପ୍ରଭାତ ହୋଇଛି। ରଜନୀ କହିଲେ କ'ଣ କି ପିଲାମାନେ? ଆମର ପା ରାତି। ରଜନୀ କହିଲେ କ'ଣ? ରାତି ହେଲା। ରାତିର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ମାନେ ରାତି ସରିଯାଇଛି, ସକାଳ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି। ଏଇ କଥାକୁ ଏଠି ଯଶୋଦା ଆମର ବଂଶୀଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଏଠି ଭଲସେ ବୁଝ। ନା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉଦ୍ବେଳନ। ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ସକାଳ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋମଳ ମଧୁର ଭାବରେ ବଂଶୀଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ରଜନୀର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ରାତିର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ସୁପ୍ରଭାତ, ସକାଳ ହେଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ତମେ ଉଠ। ତାପରେ ଦେଖ, ମନ୍ଦିରରେ ଶୁକ ବୃକ୍ଷରେ ଆମର କାଳ ଡାକ ଦେଲାଣି, ପିକ କୁହୁ କୁହୁ ଡାକରେ ପ୍ରଭାବିତ ଗାନ କଲାଣି ଏବଂ କୁକୁଟମାନେ ରାବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନମାଳୀ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଉଠର ହେଲା। ମାନେ ଉଠିବାକୁ ସେଠି କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହେଲାଣି? ଶୁକ ବୃକ୍ଷରେ ଡାଳ ଡାକ ଦେଲାଣି। ମାନେ ଶୁକ ଡାକ ଦେଲାଣି। ଆଉ ପିକର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ମୟୂର ହେଲା। ମୟୂରକୁ ଆମର କୁହୁ କୁହୁ ଡାକ ଦେଲାଣି, ପ୍ରଭାବିତ ଗାନ କଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର କୁକୁଟ ମାନେ ସବୁ ରାବ ଦେଲେଣି। ତ ସେ ଆମର ବନମାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବାକୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ମମତାମୟୀ ମାତା ଯଶୋଦା ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଶଯ୍ୟତ୍ୟାଗ କରି ଉଠିଲେ ଝରିରେ ରଖିଥିବା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ପଖାଳି ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ଦେବେ। ଭଲ ସେଠି ବୁଝ। ନା ମମତାମୟୀ ମାତା ଯଶୋଦା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସୁବାସିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ପଖାଳିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଧୋଇ ଦେବେ। ଆଧମ, ଗୋଟିକା, ଲବଣୀ, ସର, ପୁଳି ଓ କଦାଳୀ ଭୁଞ୍ଜାଇବେ ହେଲା। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଆମର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଯଶୋଦା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବଳରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋ ଗୋଷ୍ଠକୁ ଯିବା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଗାଈ ରଖାଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଠ କରାଯାଏ ହେଲା, ସେଟାକୁ ଗୋ ଗୋଷ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସହଳ ଉଠିଲେ ଗୋ ଗୋଷ୍ଠକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଆହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାଥିରେ ଦଧି ଅନ୍ନ ନେବେ ହେଲା। କ'ଣ ନେବେ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ?
ना दधी अन्न सबू सेठिकी नेबे माने मोटामोटी ऊपर एतिकी बुझ जे यशोदा कौन कहते जे तुम गाई फिटेब माने गाई चराइबा जीव से एटी नवेदन करी जे जल्दी उठ तुम गाई चराइबा एठी जीव से समय पिला माने सेटा तांकर कौन थिला ना गोटे वृत्ति थिला जीविका हसिबार कथा नहीं जे से गाई चराउथिले गाई चराइबा पिला माने गोटे छोट कथा नुहे हैला गाई चराइबा भी गोटे महानतर कर्म सेटा से माने बहुत एठी पुण्यर कर्म करूथिले वर्तमानर मनीष कुकुर चराइबा जाउछंती किंतु गाई चराइबा कथा कहीदेले बहुत पिला मते हसीदेवे सार गाई चराइबा कौन गाई चराइबा पिला माने गोटे बहुत भल एठी कर्म सेमती हसीबा कथा नुहे श्रीकृष्ण स्वयं भगवान मध्य आसिकी गाई चराइथिले आमे जदि गाई जो कहती गाई चराइबू अरे गाई चराइबा गोटे भल कर्म ता बोली नाइ जे तुम परिश्रम करबनी तुम कहब मु सार गाई चराइबी सेठा भी पिला माने ठीक नुहे तापर देख कौन लिखिब ना कृष्ण वात्सल्यमयी यशोदा जना कृष्ण वात्सल्यमयी यशोदा जणाइछंती जे सिंहद्वार रे गोपालन मान माने आह्वान कलेणी माने गो बालक है गोपाल ना पिला माने गो बालक माने आह्वान कलेणी आमर नवदेश रे सूर्य उदय हेलेणी तेणु से निद्रा त्याग करी उठंतु ओ वन को जीवाकू कना उछुर हेउथिबारु आउ काल विलंब न करंतु माने देख तांकर जो कृष्णंकर सांग माने थिले से माने आसिलेनी हैला सिंह द्वार को आसिलेनी अर्थात से द्वार को आसिलेनी तांको घर सम्मुख को आसिलेनी आमर गोपाल बालक माने से कोन पई जगिसंती ना कृष्ण आसिले से माने गाई चरेबा को एठी जिबे तेणु एठी माता यशोदा कहिसंती ना निद्रा त्याग करी उठंतु आउ वन को जीवा को एठी जल्दी तमे प्रस्तुत हुंतु आउ समय नाही काल विलंब करंतु नाही तापर एठी लिखिबो वास्तविक आलोच्य कविताटी भावधर्म जेतिकी मार्मिक यशोदांको मातृहृदयर आवेग चित्र सेतिकी गभीर एमिति बास पिला माने किछिटा एठी हमर लिखिदबो तुम चिंतन अनुसार नले एई कथाटा को एठी रिपीट करिदबो इजी रे एठी तमे बेटर मार्क पाइबो तापर एठी देखो हमर शेष सिलेक्शन क्वेश्चन यूनिट 1 रु शेष सिलेक्शन क्वेश्चन ताकू किए बुलाऊ थाए गो हैला ये पिला माने गोटे आमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन एठी रहिबो टिके भलो से याकू देखिकी जाई थिबो हैला तो एठी देखो सेम ट्रिक एटी मध्य अप्लाई करिवो से जे कोनोसी क्वेश्चन हमर दोई थाउ ताकू किए बुलाई थाए गो कवितारू तमे सेम आंसर को एठी लेखिबो तो पिला माने वर्तमान आमे यार आंसर को लिखिबा केमिति सर्वप्रथमे आम आंसर को लिखिबा स्टार्ट करिबा ना प्रथम रे आमे एठी कवि परिचय टिके लिखिबा कौन एठी कवि परिचय लिखिबा ना ताकू किए बुलाऊ थाए गो शीर्षक कविताटी कवि गौरचरण अध्याकारींकर एक भक्ति सारात्मक रचना अटे तो कवि किए पिला माने ना गौरचरण आध्याकारी भक्त कवितारे कवि निजर इष्ट ओ आराध्यंकर विभिन्न आपत्तिजनक कार्यकलाप उपरे नदीर धारा उपधारा को शुष्क बालुका राशि परी प्रतीत हेउथिले ही तार अभ्यंतर रे सिग्ध बारी समस्तंक पाई शांतिदायक होई थाए माने सेठी भगवानंकर कोड़ा समालोचना करिसंती हला कौन कौन सब कहिसंती आमे आगो को पूरा डिटेल एठी डिस्कशन करिबा सेही परी भगवानकर प्रत्येक निष्ठुरता अंतराल रे करुणार कना विद्यास्रोत सतरे प्रभावित हुए माने कौन ना भगवान भी एठी निष्ठुरता होई थांती ना तमे कहबो से तो छोट झियोटा केमती तार एक्सीडेंट हो गला अरे तार सेटा किछि भगवानंकर थिबो सेति पई हैला भगवान निष्ठुर नहंती भगवान को कहा जायनि जे तमे होचो केते निष्ठुर से गोटे छोट झियोटा एमिति सेमिति पिला माने विभिन्न प्रकार कर्म करंती तो सेति पई एठी भगवानंकर विभिन्न प्रकार समालोचना करिथांती सबु समय लोक तो कवि मध्य एठी भगवानंकर एठी समालोचना करिसंती तापर एठी लिखिबो आमर क्रमान्वय रे से प्रिय ठाकुरंकर विभिन्न आपत्तिजनक कार्यकलाप उपरे आंगुली निर्देशन करिसंती माने तांकर जो विभिन्न प्रकार आपत्तिजनक कार्यकलाप सब रहिछि ता उपरे सेठी आंगुली निर्देश करिसंती तांकर करुणा सागरर नामरे आमर व्यंगत्य बा आमर साटायर प्रयोग करिसंती
तापर एटी लिखिब प्रथमरे आमर भणजा होई से मामूंकर हत्या करथिले। श्रीकृष्ण भणजा होई कोन करथिले तांको मामू को हत्या करथिले ना नाही सेही कथा को कहिसंती। कोइली छुआ बड़ होई आमर काऊ बसा छाड़ी निज माँ पाखकू गले आमर चाली गला परी छाड़ी पलाई गले रही मथुरापुरी रे। एई कथाटा पिला माने भल से मन रख। से जेतेबेले बड़ हेले से जशोदा को एटी छाड़ी की जाइथिले बारी। केमिति छाड़ी की पळैथिले आपण माने देखते कोइली छुआटा जेतेबेले बड़ होई जाए से काऊ बसा छाड़ी दिए। माने कोइली केबे निज बसारे अंडा दिएनी से सबले काऊ बसारे एठी अंडा दबो। काऊ ताकू पाଳି पोषिकी बड़ करिवो। जेतेबेले कोइली छुआटा बड़ होई जाए से काऊ बसा को छाड़ी ता माँ पाखु एठी पळाई थाए। तो सेही कथा को एठी कुहा जाइछि से जशोदा को एठी छाड़ी की तांको माँ पाखु एठी चली जाइथिले मथुरापुरी को। रुक्मणी को विवाह करी निजर माउसी पुओ भाई छेदीराज शिशुपालंकर अवमानना करथिले। श्रीकृष्ण जो रुक्मणी को विवाह करथिले सेथिरे तांको माउसी पुओ भाई छेदीराज शिशुपालंकर एठी अपमान होई थिला। स्वर्ण आमर सुपर्णखा माने सुपर्णखा अनाबिल प्रेमरे विश्वासघातकता करी भाई लक्ष्मण द्वारा तार नाक कान काटी ताकू हतश्री करथिले। शूर्पणखा पिला माने आपण माने सुनिथिबे से विवाह करिया पई रामचंद्र को कहिले। रामचंद्र मना कले, लक्ष्मण भी मना कले। एतिकी जाके ठीक थिला किंतु लक्ष्मण तांकर कोन कले ना नाक आउ कान को काटी देथिले हैला। एईटाकू कवि एठी विरोध करी छंती। आमर कन्या मालती कन्या रूपे आमर बैलोचना रे मोह आमर मनोहर करी तार आयुष चुटिका काटी ताकू मृत्यु पथकू प्रेरणा करि देई छंती। एहीपरि भावरे श्रीकृष्णंकर विभिन्न कार्य को एठी कवि कड़ा समालोचना करी छंती। कवितार परवर्ती पर्याय रे कवि जनक नंदिनी सीता हरण परे बिना कारण रे बाली को मारिबा और समुद्र रे सेतु बांधिबा कार्य उपरे भक्त कवि श्रीराम को समालोचना करी छंती। माने देखो सीतांको हरण परे से बिना कारण रे एठी बाली को मारिथिले बा हत्या बोली तमे एठी कहि परिबो। तो सेही कार्य को भक्त कवि एठी कड़ा निंदा करी छंती। तापर एठी देखो कौन लिखिबो ना सेही परी बाली को पाताल को चापिबा। माने देखो भगवान कौन करथिले ना बाली को पाताल को चापी देथिले। ये बानर बाली कथा कुआ जाउनी तांकू तो से तीर मारिकी हत्या करथिले हैला। लुचिकी जो बाली सुग्रीव माड़ होतिले तो से लुचिकी तीर मारिकी हत्या करथिले। ये जो बामन बाली कथा कुआ जाउची जाहाकू कि कोन ना से जो पाताल को चापी देथिले से पसी जाइथिले परा सेही बाली कथाटी कुहा जाउची। आउ कोण शुक्राचार्यंकर चक्षु कोणा करिबा। आपण माने टीवी सीरियल मानकर देखिथिबे असुरराज शुक्राचार्य तांकर गोटी आखि सबले कोणा टाइप देखा जाउथुबो। तो सेही आखि को भगवान मध्यटी कोणा करि देई थिले। श्रुहृद शालक जलंधर सह विश्वासघातकता आचरण करी तार मृत्युर कारण हेबा एवं गुरु द्रोणाचार्य को विनाश पाई दृष्टद्युम्न को इंगित करिबा प्रवृत्ति कार्य को कवि भगवानंकर हृदयहीनता और अन्यतार अन्यायर आचरण रूपरे चित्रण करी परम दयालु नामरे प्रश्नवाचक सृष्टि करिसंती। एठी पिला माने भल से मन रख जलंधरर बद्धर कारण किए हेतिले पिला माने भगवान निजे विश्वासघातक करथिले हैला। जलंधर तह से विश्वासघातकता करथिले। आउ आपण माने जानिथिबे महाभारत रे गुरु द्रोण तांकर मृत्यु पाई दुष्टद्युम्न ये किए थिले ये पांचालंकर पुओ थिले पांचालींकर भाई थिले। जो यज्ञ कुंडरू पांचाली जन्म होइतिले सेही यज्ञ कुंडरू दुष्टद्युम्न मध्य जन्म होइतिले। यांकर जन्मर उद्देश्य केवल गोटिए थिला गुरु द्रोणाचार्यंकर मृत्यु। तो से तांकर मृत्यु पाई एठी इंगित करथिले अर्थात कोन जो माने से सबु मास्टर प्लान तांकर थिला कृष्णंकर से एठी दुष्टद्युम्न को इंगित करिकी गुरु द्रोणाचार्यंकर एठी अंत करी थिले। पुत्र मोहरे आमर द्रोणाचार्य भांगी पड़िथिले सेही समर सुजोग नै दुष्टद्युम्न गुरु द्रोणाचार्य को एठी हत्या करी थिले। तापर देख कवि भगवानंकर हृदयहीनता यही सबु कार्य प्रवृत्ति कवि भगवानंकर हृदयहीनता और अन्याय आचरण रूपरे चित्र करी परम दयालु आमे जो प्रभु को कहती परम दयालु से परम दयालु नाम रे सेठी प्रश्नवाची सृष्टि करी छंती।
तापर एठी लिखिबो कवितार शेष पर्याय वज्रदेवी को अन्याय भाव में प्रत्याख्यान करिबा। तापर एठी हमर रहिछि जो सांटासुर आमर संटासुर को मारी गो हत्या पापरे भागीदारी नेबा एवं गोपी मानक वस्त्रहरण करिबा प्रवृत्ति श्रीकृष्णक निंदनीय कार्यकलाप उपरे कवि आलोकपात करिसंती। माने शेष पर्यायर से कौन कहते ना से जो गो हत्या करते आ गोपी मानकर वस्त्रहरण है से माने सॉरी पिला माने वस्त्रहरण तो सेटा को कहुनी से जो गाधोले से टाइम रे से वस्त्र को लुचे दौले पुणी परवर्ती मुहूर्त से वस्त्र को दे दौले। तापरे एठी आमे यार एंडिंग पार्टा को लिखिबा आपण माननकु ए पर्यंत लागुथिबो जे कवि एठी कोन करूछंती ना भगवानंकर कड़ा समालोचना करूछंती किंतु वास्तव में से शेष पर्याय रे कवि एठी भगवान को मध्य दयालु बोली कहिसंती। पूरा डिटेल पिला माने एठी मु डिस्क्राइब करिनी बहुत सुंदर कविताटी जे पिला माने ऑलरेडी एटा को पढ़िथिबो बहुत सुंदर भाव रे याकू बुझी पारिबो। जदि आपण केबे पढ़ी नांती किछि पिला माने टेंशन नियोनी जेतिकी कहिछि सेतिकी लेखिके आसीबो इजीली एठी बेटर मार्क पाइबो। मात्र कवितार उपसंहार रे कवि वास्तव सत्य को उन्मोचन करिसंती माने वास्तव सत्य को कहिसंती गोपी मानंकु भगवान निंदा करिबा पाई निवेदन करिबा सह गोपी मानंकु भगवान निंदा न करिबा पाई हला न करिबा पाई निवेदन करिबा सह जगत जाक प्रभु से अटंती महा कोना महामहिमा तांकर बोली ईश्वरंक अंतस्रोत फुलगु नदी परी ईश्वरंक विधान बड़ विचित्र। माने भगवान केतेबेले कौन करिवे ताहा होछि बड़ विचित्र। कवि एही चिरंतन सत्य को पाठक पठित कवितारे उन्मोचन करिछंती हला। कवितारे आमर कना व्यजश्रुत अलंकार प्रयोगर चमत्कार होइछि हला। आमर कवितारे एही व्यजश्रुति अलंकारर चमत्कार प्रयोग एठी हेइछि एतिकी बास लिखिबो। विशेष पिला माने एंडिंग पार्टटा एठी किछि करिबा आवश्यक नाही कारण एंडिंग पार्टटा जदि तुम करिवो बहुत एठी लेट हिजिवो। 5 मार्क क्वेश्चन कोन लिखिवो ना कोन व्याकरण भी अछि 2 मार्किया अछि 3 मार्किया अछि तापर एठी अधिका फोकस देबो।